ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए सेशन को लेकर। आज मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करूंगा कल्याण अंक की, जो 2025 का कल्याण अंक है, जनवरी का, जो एक पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन का एक बड़ा अंक होता है। देखिए वो हमारे पास आ चुका है दोस्तों। तो ये तो हमारे पास 22 तारीख को ही गया था, बट मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया था। उसके लिए मैं सब क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो आज सोचा कि आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये कल्याण अंक जो है, ये एक तरीके का मासिक पत्रिका है जिसका आप लोग सदस्य बन सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप 2025 में कल्याण के सदस्य के रूप में कैसे जोड़ सकते हो, उसकी सदस्यता कैसे ले सकते हैं। तो इस बार का जो 2025 का कल्याण अंक है वो पर्यावरण अंक आया है। तो दोस्तों, ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, 1 साल का, 5 साल का। ठीक है, तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। अगर आपको श्योर है कि आप पूरे 5 साल तक के लिए आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं, हर साल अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, तो आप 5 साल का ले सकते हैं, जो कि 2500 रुपये का होता है दोस्तों। 2500 रुपये में आपको पूरे 12 मासों, ये आपका जो बड़ा अंक होगा ये भी रजिस्टर पोस्ट से आएगा, और 12 मासिक पत्रिका जो छोटी छोटी 10-10 रुपए की होती है, वो भी हमारे पास हर महीने आएंगी रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो कहीं भी गायब होने का कोई चक्कर नहीं है। तो 2500 रुपये के होते हैं। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हैं तो वो 500 रुपये आएगा दोस्तों। और दूसरा सब्सक्रिप्शन 300 रुपये का होता है, जिसमें जो आपका ये एनुअल अंक होता है, जनवरी का अंक होता है, कल्याण अंक, वो आपका रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगा। बाकी जो 11 पत्रिका आएंगी फरवरी से दिसंबर तक की, वो सिर्फ और सिर्फ असाधारण डाक से आएगी। तो वो कहाँ मिस हो जाती है बीच में दोस्तों, हमें नहीं पता। तो लास्ट ईयर मैंने 300 का लिया था, तो मेरे पास 3-4 महीने की ही आई थी पूरे साल भर में। और अंक तो हमारा आया ही था आनंद रामायण अंक, जो कि बहुत ही बढ़िया अंक था। तो इस बार दोस्तों पर्यावरण अंक आया है। इसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई रिलेटेड बातें दी हुई है कि जो हमारी प्रकृति है उसके बारे में बताया गया है। उसकी प्रकृति को हम लोग जो इतने छेड़छाड़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो पूरे प्रकृति के बारे में शास्त्रों से प्रमाण सहित इसमें पूरी व्याख्या दी हुई है। तो आप देख सकते हो 1923 से जब गीता प्रेस खुला था, तो 1926 से कल्याण अंक आना स्टार्ट हो गए। तो 100 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। तो हर वर्ष एक कल्याण का अंक निकालता था। बहुत अच्छे अच्छे जो पुराने ग्रंथ थे जो हमारे पास नहीं मिलते थे, अति दुर्लभ कुछ कल्याण अंक थे जो मुझे मिले थे पुराने, वो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। वो भी आप देख सकते हैं। उसमें जैसे भगवत लीला अंक है, भगवत प्रेम अंक है, और आपका राम भक्ति अंक है। ठीक है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो चेकआउट करें वीडियो सेक्शन में जाके। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग जो है अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह गणेश वंदना करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे दोस्तों जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। से तो बढ़िया पैकिंग के साथ दिया हुआ है। अभी तक मैंने अपने खुद भी नहीं खोल के देखा था इसे। मैंने कहा था कि अपने मैं फ्रेंड मित्रों के साथ ही, जो इस चैनल का मेरा परिवार है, और उन मित्रों के साथ ही मैं जो है इसे ओपन करके देखूंगा। ठीक है, उससे पहले नहीं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको फटाफट से हम ओपन करते हैं। टेंटरैन, तो ये है दोस्तों हमारे पास कल्याण अंक, गीता प्रेस गोरखपुर, और वर्ष 99 है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो 99 वर्ष
कल्याण और मूल्य 300 रुपये। तो अगर आप 300 रुपये का लेते हो तो उसमें 300 रुपये का आपके पास ये मूल्य का आपको कल्याण अंक मिल ही जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पत्रिका से मतलब नहीं है कि आपको हर समय वो मिले ना मिले, तो आप ये ले सकते हो। 300 रुपये के सब्सक्रिप्शन में आपको ये कल्याण अंक, ये पर्यावरण अंक मिल जाएगा आपको पहला रजिस्टर। वो फिर पत्रिका आई तो वो आपका भाग्य है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें पर्यावरण अंक सन 2025 ईस्वी 99वां वर्ष है ये, है ना। तो 100 वर्ष होने वाले हैं दोस्तों, क्षमा करें मैंने 100 वर्ष बोल दिया था। और इसकी मोटाई जो है देख सकते हो आप लोग, इतनी मोटाई है दोस्तों। और यहाँ पे अंदर से देखते हैं तो ये देखिए हमेशा की तरह जो है बड़ा अच्छी बाइंडिंग की हुई है, दफ्ती बड़ी अच्छी है। यहाँ पे भी देखिए कल्याण लिखा हुआ है, कल्याण अंक गीता प्रेस गोरखपुर संख्या 1 वर्ष 99। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो जैसे हर एक चरण में यहाँ पे हमारी कामना दी हुई है। यहाँ पे 1 वर्षीय शुल्क देखिए 500 रुपये सभी रजिस्ट्री डाक से, 1 वर्षीय शुल्क 300 रुपये मासिक अंक साधारण डाक से, और पंचवर्षीय शुल्क 2500 रुपये सभी अंक रजिस्ट्री से, पंचवर्षीय शुल्क 1500 रुपये मासिक अंक साधारण डाक से। ठीक है, विदेशों वगैरह में भी आप मंगा सकते हो $50 या 4000 रुपये, और चेक कलेक्शन चार्जेस $6 एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे विश्व का षष्ठी पालन संहार चक्र। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं, विष्णु जी देखिए उसका पालन कर रहे हैं, और षष्ठी का संहार कौन कर रहे हैं? हमारे शिव जी। यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर जो है हमारे पास फोटो पेपर पे पूरा पूरा चित्र दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे निवारक जीवन की एक झलक है, प्रकृतिमयी हमारी आश्रम संस्कृति है। यहाँ पे भगवान सूर्य एवं वरुण देव द्वारा जल कर्षण एवं वर्षण, और यहाँ पे मिथिलेश की सुरम्य वाटिका। और यहाँ पे देखिए भौतिक अत्याचार का परिणाम महाविनाश। फिर यहाँ पे देखिए भारतीयों का पर्यावरण प्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हो गौ माता की शोभा यात्रा की प्राचीन परंपरा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है वेद में गौ की शोभा यात्रा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वर्षनार्थी गोरखपुर सौर माघ विक्रमी संवत 2081 श्री कृष्ण संवत 5550 जनवरी 2025 ईस्वी संख्या 1 वर्ष 99। यहाँ पे गौ माता की शोभा यात्रा के बारे में बताया गया है, उसी का ये चित्र दिया था दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो सदस्यता के रूप में, यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास कल्याण के निवेदन या कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषांक है, यानी जो अंक थे उसको फिर से जो है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इनको दोबारा से पुनर्मुद्रित किया। जैसे रामांक है, संत अंक है, और हिंदू संस्कृति अंक है, शक्ति अंक है, योगांक है, साधनांक है, गो अंक है, संक्षिप्त पद्म पुराण, ये सब अंक के रूप में आए थे, फिर पुराण के रूप में निकाल दिए। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, नारी अंक, उपनिषद अंक, संक्षिप्त स्कंद पुराण, भक्त चरितांक, संक्षिप्त नारद पुराण, संतवारी अंक, सतकथा अंक। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों संत कथा अंक, इसमें सत्य कथाएं दी हुई हैं। और यहाँ पे दोस्तों है शिवांक, इसका तीर्थांक, ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। संक्षिप्त योग वशिष्ठ, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, संक्षिप्त शिव पुराण, संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त प्रमाण, श्री कृष्णांक, परलोक पुनर्जन्मांक, गर्ग संहिता, भगवन नाम महिमा और प्रार्थनांक, नरसिंह पुराण, अग्नि पुराण,
वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब भी अंक थे दोस्तों। बाद में ये पुनर्निर्मित होकर पूर्ण रूप में आए। और ये श्री गणेश अंक, और यहाँ पे दोस्तों श्री हनुमान अंक, वाराह पुराण अंक से ये भी संक्षिप्त है, सूर्यांक, शिवोपासनांक, गौ सेवांक, कूर्म पुराण, वेद कथांक, ज्योतिष तत्वांक, धर्म शस्त्रांक, श्री संचित गरुड़ पुराण, लिंग महापुराण, आरोग्य अंक, सेवांक और बोध कथांक। तो ये हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब इसकी विषय सूची देख लेते हैं दोस्तों। इसमें वेद में गौ की शोभा यात्रा, वैदिक मंगल कामना है, षष्ठी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, वृष्टि सूक्त है, जल सूक्ति है, अग्नि सूक्त है, कृषि सूक्त है, औषधि सूक्त है, और अष्टधा प्रकृति रूप शिव है, वृक्षारोपण महत्व है, और भौतिक पर्यावरण का पौराणिक स्वरूप है, वृक्षारोपण से सदगति, पर्यावरण सुभाषित सुधा है, गौ महत्व है, तुलसी महत्व है, अश्वपत्य पीपल महत्व है, और बिल्व बेल वृक्ष महत्व है, अश्वत्थ स्तोत्र है, पर्यावरण के प्रति भगवत भाव, और बिल्वाष्टक है, तुलसी स्तुति है, शिव बाग की हरियाली, पर्यावरण मूर्ति। अब यहाँ पे ये सब संकलित है, बताया भी गया है कौन कहाँ से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अभिज्ञान शाकुंतलम, भविष्य पुराण, श्रीमत्स्य पुराण, वाराह पुराण, संकलित श्रीमद् भागवत, संकलित ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद रत्नाकर, सबसे ही रेफरेंस भी दिया हुआ है कहाँ से। तो ये बहुत बढ़िया है कि सारी चीज़ें प्रामाणिक है। और कल्याण पत्रिका जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी संतों की वाणी होती है, जो हमें पुराणों से नहीं मिलता। वहाँ पे संतों के प्रवचन और उनके उनकी प्रेरणा, उनके अनुभव हमको वहाँ पे जानने को मिलते हैं। तो भले ही आप एक बार को पुराण ना पढ़े उतना मोटा, पर हर महीने की जो 10 रुपए की पत्रिका आती है वो जरूर पढ़ना चाहिए सभी को। पर ये अब यहाँ पे शुभाशंसा में पर्यावरण मूर्ति भगवान शिव, पर्यावरण की संपोषी का भगवती शाकंभरी, और भगवान आदिराज पृथु जिन्होंने धरा को पुत्री माना, भगवान आदिराज पृथु जिन्होंने धरा को पुत्री माना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट गोवर्धन की महिमा तथा गो महात्म, श्री वृंदावन में वर्षा और वर्षा ऋतु की शोभा। और ये देखिए, ये जो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी का प्रवचन है, और वन भैरव कविता है, वैदिक सनातन संस्कृति और पर्यावरण, और यहाँ पे सब जीवों की भाषा कौन सी है, प्रकृति और उसके महाकारण परमात्मा, दैवी विपत्तियां और उनके बचने का उपाय। ठीक है दोस्तों, इस बार भी मैंने 500 का लिया है 300 की जगह, कि ताकि हर महीने मुझे निश्चित तौर पे पत्रिका मिलती रहे। प्रकृति का विधान और हम प्रकृति के मित्र किसानों के लिए शिक्षा, ये जो है ना ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सब तो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार सरसरी निगाह से। यहाँ पे यजुर्वेद में पर्यावरण की महिमा और रक्षण के उपाय भी दिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे पर्यावरण रक्षणार्थ वृक्षारोपण नितांत आवश्यक, क्षमा करें, पंच महायज्ञ, भारतीय गाय और पर्यावरण, श्रीमद् भगवद गीता में निरूपित अष्ट विधि प्रकृति। तो यहाँ पे पर्यावरण तत्व विमर्श में दिया है, भारत का भौगोलिक पर्यावरण एक विहंगावलोकन, सृष्टि के शिल्पी का कौशल, जम्बूद्वीप एशिया की पौराणिक पर्वतीय संरचना, भारत भूमि की महिमा, पर्यावरण के विविध आयाम। तो ये भौगोलिक स्थिति भी कुछ बताई गई है दोस्तों। फिर यहाँ पे सत्य साहित्य और संस्कृति में पर्यावरण बताया गया है। इसमें है वैदिक साहित्य में वृक्ष वनस्पति, और यहाँ पे तीर्थ जल को कभी दूषित ना करें। और अब यहाँ पे बताया गया है वेदों में पर्यावरण रक्षा, कि वेदों में पर्यावरण की रक्षा कैसी करनी चाहिए वो बताया, जो कि प्रोफेसर श्री देवी दत्त भट्टी जी का मतलब जो है लेख है। और वैदिक वांग्मय में पर्यावरण संरक्षण एवं विहंगम दृष्टि, यजुर्वेद और पर्यावरण, वेद पुराण और आर्ष ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण। तो इस तरीके से बहुत अच्छा, देखिए कालिदास जी का भी लेख है, कालिदास के काव्य में प्रगति विवरण है।
तो बहुत ही अच्छा है। फिर देखिए यहाँ पे पंच तत्व और पर्यावरण स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे लेख हैं। जीवन में अनुस्यूत देवता, पंच महाभूत, समय और पंच तत्व, पंचभत पंच महाभूत, पर्यावरण और एवं अयोग। तो हम लोग जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच तत्व और मानव, पंचभूतों की अवधारणा, तो वही पंच तत्व के बारे में बताया गया है यहाँ पे। पृथ्वी तत्व और उसकी अधिष्ठात्री पृथ्वी देवी, हर प्रकार की भूमि काम की, जल तत्व, आदि दैविक रूप, अपदेवता। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पर्यावरण में है जल स्रोत, इसमें भी कई सारे लेख हैं। पर्वतराज, हिमालय का प्राकृतिक स्वरूप, हिमालय का पर्यावरण, पर्वतारोहियों से हिमालय की नैसर्गिकता को खतरा, तो इस टाइप से है दोस्तों। फिर है पर्यावरण में वृक्ष और वन, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की भूमिका, सौंदर्यीकरण, परोपकारी वृक्ष। फिर यहाँ पे देखिए वृक्षारोपण महात्म, वृक्ष साचा सिफ्त है, वृक्ष सेवा एवं वृक्षारोपण, तो बहुत है। युग प्रतीक वृक्ष, पंचवटी का स्वरूप, वट सावित्री व्रत, तो यहाँ पे व्रत वट सावित्री व्रत का दिया हुआ है। यहाँ पे तुलसी का बिरवा, तुलसी कब ना तोड़े, तुलसी महिमा, तुलसी के व्रत अनुष्ठान, पुराण तंत्र एवं आयुर्वेद में रुद्राक्ष की महत्ता, कुश का महत्व, आंवले के वृक्ष का महत्व, भविष्य पुराण में उद्यान एवं वृक्षारोपण, आयुर्वेदों में वृक्ष विज्ञान, नवग्रह और उनके वृक्ष, तो बहुत ही देव देव पूजा में योग्य एवं अयोग्य पुष्प, उपासना में पुष्प, किसानों की मित्र वनस्पतियां, कुछ तो बहुत ही अच्छे ढंग से दिया है दोस्तों। किसानों का शत्रु चीड़, ठीक है। और यहाँ पे पर्यावरण में जीव जगत आ गए, वेदों में पशु ऊर्जा, जीव दया की भारतीय दृष्टि, अज्ञानता हमारी दुर्दशा, हाथियों की गौमूत्र में मिला सोना, पर्यावरण की परिशुद्धि में गौवंश का अवदान, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिए हैं। यहाँ पे देखिए सर्प विज्ञान के बारे में दिया है, सर्प भयनाशक, नव नाग स्मरण है, सर्प से रक्षा करने के लिए मंत्र प्रयोग भी दिया है, हानिकारक कीटों की जीवन प्रणाली। फिर यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के आयाम दिए हुए हैं, पर्यावरण की भयावह स्थिति, यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषक की विभीषिका, मानव की भोगवादी प्रवृत्ति की देन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन एवं आपदा, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे फिर देखिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रकृति का अनुकूल हमारी सांस्कृतिक परंपरा, ये लेख है, मिलता है हमको देवदार का वृक्ष, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, बोध कथा से लिया हुआ, बोध कथा अंग से। इस मंदिर में सीखें पर्यावरण संरक्षण का पाठ, धरती के भूख, लघु कथा है ये। निसर्ग ही पाठशाला, ये देखिए एक बोध कथा एक और दी है, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद ना करें। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लेख दिए हैं दोस्तों, सबको पढ़नी चाहिए ये पुस्तक। मैं कहूँगा, मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी होगी, ये वाकई में अच्छी है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे चित्र वगैरह भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रंगीन चित्र हैं वो 12 रंगीन पृष्ठों पे हैं, और यहाँ पे सादे चित्र भी हैं, वो भी 14 सादे चित्र भी दिए हुए। यहाँ पे देखिए मंगलाचरण दिया हुआ है, वैदिक मंगल कामना सबसे पहले। फिर देखिए सूक्ति सूक्त, नारदीय सूक्त, और यहाँ पे देखिए पृथ्वी सूक्त और वृष्टि सूक्त। फिर यहाँ पे है दोस्तों जल सूक्त, और फिर यहाँ पे अग्नि सूक्त है, और फिर यहाँ पे दोस्तों कृषि सूक्त है, और यहाँ पे औषधि सूक्त है। यहाँ पे देखिए अष्टधा प्रकृति रूप शिव। फिर यहाँ पे भौतिक पर्यावरण का पौराणिक स्वरूप, वृक्षारोपण महत्व, यहाँ पे वृक्षारोपण से सद्गति, पर्यावरण सुभाषित सुधा, ये देखिए तुलसी और बिल्व वृक्ष का संवेद प्रभाव आंवले में विद्यमान। यहाँ पे देखिए गो महत्व और तुलसी महत्व, अश्वपथ पीपल महत्व, यहाँ पे बिल्व वृक्ष वृक्ष का महत्व, और वह अश्वत्थ स्त्रोत, पर्यावरण के प्रति भगवत भाव। यहाँ पे बिल्वाष्टक दिया हुआ है, यहाँ पे तुलसी स्तुति दी हुई है।
यहाँ पे देखिए विश्व बाग की हरियाली, यहाँ पे पर्यावरण मूर्ति, यहाँ शुभा संस्था दी है पर्यावरण मूर्ति भगवान शिव। यहाँ पे पर्यावरण की संपोषिका भगवान सॉरी क्षमा करें भगवती शाकंभरी देवी और भगवान आदि राज पृथु जिन्होंने धरा को पुत्री माना, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट गोवर्धन महिमा तथा गो महत्व, और श्री वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतु की शोभा। फिर है देखिए वन वैभव, वैदिक सनातन संस्कृति और पर्यावरण। तो बहुत ही अच्छी चीजें दी है दोस्तों। प्रकृति और उसके महाकरण परमात्मा, पंच महायज्ञ, वेद पुराण आदि आर्ष ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण, जैन वाग्मय में पर्यावरण दर्शन, पर्यावरणविद घाघ भट्टरी का मौसम विज्ञान, जल तत्व का आदि दैविक रूप। तो बहुत ही अश्वत्थ पथ का स्पर्श और शनिवार, तुलसी कब ना तोड़े, देखिए बहुत बढ़िया चीज दी है। तुलसी का बिरवा, तुलसी महिमा, तुलसी के व्रत अनुष्ठान। यहाँ पे देखिए पुराण तंत्र एवं आयुर्वेद में रुद्राक्ष की महत्ता। यहाँ पे देखिए कुश का महत्व, आंवले के वृक्ष का महत्व, और भविष्य पुराण में उद्यान एवं वृक्षारोपण। आयुर्वेद के वृक्षों के प्रतिष्ठान की विधि। नवग्रह, ये देखिए नवग्रह हैं और उनके वृक्ष हैं। तो यहाँ पे देखिए नक्षत्र और उनसे उत्पन्न वृक्ष हैं। और यहाँ पे देखिए प्रकृति से निकटता का आनंद, घरेलू बागवानी और उद्यान का श्रृंगार और सुगंधित झाड़ियाँ। पर्यावरण के अनूठे संरक्षक, क्षमा करें, जिन्होंने पर्यावरण को संजोया है। सर्प विज्ञान, पक्षियों में भी मानवीय संवेदनाएं। ओजोन परत की रक्षा संभव। मैं वाणी हूँ, मैं ही ध्वनि हूँ। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव और तथ्यों के दर्पण में वायुमंडल में फैला हुआ गुप्त विचार प्रवाह। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद ना करें। यहाँ पे ऊर्जा चक्रानुसार दिनचर्या की आवश्यकता, पर्यावरण से महापापी का भी उद्धार, वृष्टि एवं वृष्टि रोध के शास्त्रीय उपाय। वर्तमान समय में यज्ञ की भूमिका, हवन यज्ञ, पर्यावरण शुद्धिकरण की जैव प्रौद्योगिकी। संकीर्तन, ध्वनि से पर्यावरण में शुद्धि, देखिए बट का तांत्रिक प्रयोग। भारत फिर से स्वर्ण भूमि कैसे बनेगा, बहुत ही अच्छा लेख है दोस्तों। पर्यावरण हमारा दायित्व, नर्म निवेदन एवं क्षमा प्रार्थना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए 418 पेज में, ये 498 पेज, क्षमा करिएगा, इसमें ख़त्म होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास गीता प्रेस की पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने हेतु यहाँ पे बुक के कोड और उनके नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कल्याण का उद्देश्य और उसके नियम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार समन्वित लेखों द्वारा जन जन को कल्याण पथ, आत्मोद्धार के सुमार्ग पर अग्रसित करने की प्रेरणा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है। नियम, भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि प्रेरणाप्रद एवं कल्याण मार्ग में सहायक अध्यात्म विषयक व्यक्तिगत आपेक्ष रहित लेखों के अतिरिक्त अन्य विषयों के लेख कल्याण में प्रकाशित नहीं किए जाते। लेखों को घटाने
बढ़ाने और छापने ना छापने का अधिकार संपादक को है। अमुद्रित लेख बिना मांगे लौटाए नहीं जाते। लेखों में प्रकाशित मत के लिए संपादक उत्तरदायी नहीं। कल्याण का नया वर्ष जनवरी से आरंभ होकर दिसंबर तक रहता है, अतः ग्राहक जनवरी से ही बनाए जाते हैं। वर्ष के मध्य में बनने वाले ग्राहकों को जनवरी का विशेषांक अन्य उपलब्ध मासिक अंक दिए जाते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे गीता प्रेस की कुछ चित्रमय महत्वपूर्ण, जैसे चित्रमय श्री रामचरितमानस है, कोड जो है 2295 है, ठीक है। 4 रंगों में 1600 रुपये है, डाक खर्च फ्री है। संक्षिप्त चित्रमय शिव पुराण है जिसका कोड 2318 है और ये 1500 रुपये का है दोस्तों, डाक खर्च फ्री है। और चित्रमय दुर्गा सप्तशती इसका कोड 2304 है। ग्रंथाकार हिंदी अनुवाद सहित 4 रंगों में इसका मूल्य है 450 रुपये, डाक खर्च है 90 रुपये। चित्रमय श्रीमद् भागवत गीता एवं गीता प्रबोधिनी टीका इसका कोड है 2335 और इसका मूल्य है 350। इसका डाक खर्च 90 रुपये है। चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन इसका कोड है 2343 और इसका जो मूल्य है 300 रुपये है, डाक खर्च 70 रुपये है। तो इस तरीके से है। बाद में देखिए हिमालय का महात्म दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास बताया गया है दोस्तों। तो ये देखिए लास्ट में समस्त भूतों में ईश्वर ही व्याप्त कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। गीता प्रेस गोरखपुर का ये फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है। बुक सेल्स @gitapress.org या सेल परचेज के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं। gitapress.org की वेबसाइट दी हुई है और दूसरी वेबसाइट है gitapressbookshop.in है। तो यहाँ पे आप पूरा विवरण देख सकते हैं। ऑनलाइन डाक से कुरियर से मंगवा सकते हैं। ये सोशल मीडिया हैंडल दिए हुए हैं गीता प्रेस के। तो इस तरीके से ये दोस्तों थी हमारे पास कल्याण अंक। तो ये थी दोस्तों इस वर्ष 2025 की कल्याण अंक पर्यावरण अंक, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके क्या मत है इस साल के कल्याण अंक पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पुस्तक के बारे में जान सके। अगर अभी तक आप लोगों ने कल्याण का अंक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण वगैरह बातें जो सनातन धर्म से रिलेटेड हैं, तो धर्म का मैं प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें संतों की वाणियों को जरूर सुनिए, देखिए ग्रंथों से प्रमाण दिया हुआ है इस अंक में। पत्रिकाओं में संतों वगैरह की वाणी, उनके प्रवचन वगैरह दिए हुए, उनके लेख दिए हुए हैं, जो जरूर पढ़ने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं इस तरीके के कंटेंट और साथ ही साथ पौराणिक कहानियाँ वगैरह ग्रंथों से लाता रहता हूँ, आपको सुनाता रहता हूँ, बड़ी रोचक बातें आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और नए लोग भी जुड़ें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अपने परिवार मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करिए और हाँ हमेशा जो है भगवान का ध्यान करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए और किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।